हेलो दोस्तों। तो मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर कहानी लेकर के आया हूँ जो आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएगी। यह कहानी है भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला की, जिसका नाम आम्रपाली था, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत एक वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। वह किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, किंतु संपूर्ण नगर की नगर वधू जरूर बनी। आम्रपाली ने यह निर्णय स्वयं नहीं चुना था, बल्कि नगर और गणराज्य की अखंडता बनाए रखने के लिए उसे किसी एक की पत्नी ना बनाकर नगर को सौंप दिया गया। उसने कई सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब उसने गौतम बुद्ध के बारे में सुना तो उनके संपर्क में आई और उनकी एक अनुयायी बन गई। आम्रपाली के माता पिता का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसे एक पेड़ के नीचे पाया गया जो आम का वृक्ष था, इसीलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। वह दिखने में अत्यंत खूबसूरत और आकर्षित थी। उसके काले घने लंबे बाल, आकर्षित बड़ी बड़ी आंखें लोगों को मनमोहित कर देती थीं। कई उसके प्रेम के दीवाने बन गए थे। जो भी उसे देखता था वह मंत्र मुक्त हो जाता था। लेकिन जैसे आम्रपाली बड़ी हुई, उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई। जब आम्रपाली युवा अवस्था में आई तो वैशाली के सभी पुरुष उससे विवाह करना चाहते थे, यहाँ तक कि वह उसके लिए युद्ध करने के लिए भी तैयार थे। इस बात से उनके माता पिता को बड़ी दुविधा हुई। उसके माता पिता जानते थे कि अगर उसे किसी एक पुरुष के हाथों में सौंप दिया गया तो बाकी लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे। इसी कारण उसके विवाह के लिए वह बहुत चिंतित थे। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए सभा का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित सभी पुरुष जो उससे विवाह करना चाहते थे, इस समस्या पर कई वार्तालाप हुई, पर इसका कोई हल नहीं निकला। लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली के जीवन को एक अंधेरी खाई में डाल दिया। सर्वसम्मति के अनुसार आम्रपाली को नगर की नगर वधू यानी एक वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वैशाली में एकता बनी रहे और लोगों में अखंडता। नगर वधू बनने के बाद उसे हर कोई पाने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन आम्रपाली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उसके चाहने वालों में से कई लोग थे, जिसमें मगध के राजा बिम्बिसार भी थे। मगध के वैशाली से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए उन्हें आम्रपाली से मिलने के लिए दूसरा वेश धारण करना पड़ता था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। बिम्बिसार स्वयं एक संगीतकार थे। जब उन्होंने आम्रपाली को देखा तो उनके प्रेम में पड़ गए। आम्रपाली बिम्बिसार के बच्चों की माँ भी बनी, जिसका बेटा आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षु बना। जब एक बार बिम्बिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उसने आम्रपाली के महल में शरण ली। इसी वक्त आम्रपाली को बिम्बिसार की असली अस्तित्व के बारे में पता चला। उसने बिम्बिसार से युद्ध न करने को आग्रह किया और बिम्बिसार ने उनकी बात मान ली। बिम्बिसार ने आम्रपाली को मगध की रानी बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आम्रपाली ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि मगध और वैशाली शत्रु थे। अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो इससे युद्ध भी हो सकता था और लोगों की जानें भी जा सकती थी। बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु भी आम्रपाली के दीवाने थे। आम्रपाली भी उनके साथ प्रेम में आ गई। लेकिन जब वैशाली के लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने आम्रपाली को कैद में डाल दिया। इससे अजातशत्रु ने क्रोधित होकर वैशाली पर आक्रमण कर दिया, जिससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी कारण आम्रपाली को बहुत दुख हुआ। उसने सब कुछ त्याग देने का निर्णय किया। इसी बीच उसे भगवान बुद्ध के बारे में पता चला। जब गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वैशाली में प्रवचन देने आए, तब कई भिक्षु वैशाली में भिक्षा मांगते थे और एक भिक्षु आम्रपाली के महल में गया, उससे भिक्षा मांगी। आम्रपाली रोज राजमहल के राजाओं को देखा करती थी और आज पहली बार उसने एक भिक्षु को देखा। उसे अद्भुत शांति और प्रेम का अनुभव हुआ। उसने भिक्षु को अंदर बुलाया और कहा, यह रही भिक्षा। जब भिक्षु उसके महल के अंदर आया तो वह उसे अपने प्रेम में रुझाने लगी। इसे देखकर भिक्षु को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब आम्रपाली ने उसे कहा कि आप इस महल में रह सकते हैं। इसके बाद भिक्षु ने कहा, मैं अपने स्वामी से अनुमति लूँगा, फिर ही यह तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर सकता हूँ। यह बात उसने अपने भिक्षु मित्रों को बताई। इसे सुनकर सभी भिक्षु बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने गौतम बुद्ध के पास जाकर यह सारी बात बताई। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य की तरफ देखा और कहा, यदि तुम वहां रहना चाहते हो तो तुम 4 माह के लिए रह सकते हो। यह सुनकर सभी शिष्य बहुत चकित हुए। उन्हें गौतम बुद्ध के इस निर्णय पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर वे अपने एक शिष्य को वैश्या के महल में रहने के लिए कैसे अनुमति दे सकते हैं। यह बात धीरे धीरे पूरे वैशाली में फैल जाती है कि एक भिक्षु आम्रपाली के महल में रहेगा। भिक्षु ने अपने शिष्यों को कहा कि तुम इस बातों को गंभीरता से मत लेना। मैंने अपने शिष्य को देखा है कि उसके मन में अब कोई इच्छा नहीं है। वह पूर्ण तरह शांत और गरिमापूर्ण है, और यदि मैं इसे अनुमति नहीं देता तो उसे यह बात भी कोई बुरी नहीं लगेगी। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास है। यदि उसका धम्म अटल है तो आम्रपाली भी उसके धम्म से सिर्फ प्रभावित ही होगी। इस प्रकार धीरे धीरे 4 माह बीत जाते हैं और बौद्ध भिक्षु आम्रपाली के महल में ही रहता है। 4 माह बीत जाने के बाद वह अपने विहार में बुद्ध के पास वापस लौट कर आता है और उसके साथ आम्रपाली भी आती है। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर गई और कहा कि मैंने आपके शिष्य को बहुत तरीकों से मोहित करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने संकल्प प्रधान रहे। उनकी यह दृढ़ता और उनके इस अनुशासित जीवन से प्रभावित होकर मैं आपके चरणों में आई हूँ। मुझे भी मोक्ष का मार्ग चाहिए। मुझे भी शक्ति की खोज है। मैं भी एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ। मैं आपकी अनुयायी बनना चाहती हूँ और मैं अपनी समस्त संपदा भिक्षु संघ को दान में देती हूँ। इस प्रकार आम्रपाली के महल को चातुर्माह में भिक्षुक रहने के लिए आवास के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। आगे चलकर वह बुद्ध के संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुओं में से एक बनी। धन्यवाद दोस्तों।